गुड इवनिंग दोस्तों, मैं विष्णु पांडे आ गया हूँ आप सभी के लिए कुछ नई वैकेंसी, कुछ नई पोस्ट लेके। और इस बार एक कर्मचारी गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही खुशी वाली खबर आई है कि सरकार ने आखिरी में बहुत यूनियंस के द्वारा लेटर्स या सिफारिश लिखने के बाद 8 पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। जैसे कि आप हेडलाइन में देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, 8वां वेतन आयोग का मंजूरी। मैं आपको थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताना चाहूँगा कि ये क्या इसमें थोड़ा बहुत अभी तो कुछ ऐसे निकल के नहीं आया, क्योंकि आज ही ये इसको मंजूरी मिली है। बट कुछ पॉइंट्स जो है मैं बता दूं आपको कि इसमें क्या क्या चीज़ें निकल के सामने आ रहा है। जैसे कि जो आज 16/1/25 को श्री हमारे यूनियन में मिनिस्टर जो है श्री अश्विनी वैष्णव सर ने आज बताया कि 8 पे कमीशन को अप्रूवल मिल गया है फ्रॉम द बीजेपी गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से। और अब इसके लिए जो कि एक एक 26 में इसको लगना है, तो इसके लिए आज से प्रोसेस चालू हो जाएगा। प्रोसेस मीन्स इसमें पहले कमेटी बनेगी, 4-5 मेंबर होगी, जिसमें जस्टिस होंगे, आईएएस लेवल के अधिकारीज होंगे, जो सेक्रेटरीट में बैठ रहे होंगे, वो मिलके तय करेंगे कि कितने लेवल पे इसको लगाना चाहिए। जो सब एक साल स्टडी करेंगे, इसलिए एक साल का टाइम दिया गया है। 1 ईयर का इसमें इसलिए टाइम दिया गया है कि इसमें स्टडीज़ होएंगी, इसमें पता चलेगा, इसमें देखा जाएगा कि क्या गवर्नमेंट में एम्प्लॉयज़ के लिए क्या कर सकते हैं, क्या मतलब उनका कितना महंगाई बढ़ गया है, किस प्रकार से उनका सैलरी बढ़ाना है। तो उसके लिए सब कमेटी बनेगी, वो फिर बहुत सारे चर्चाएं होंगी, उसके बाद वो फिर रिपोर्ट सबमिट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। देन सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द कंसिडरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिसाइड करेंगे कि कितना इसमें फिटमेंट फैक्टर या कितना ही इंक्रीज इन सैलरी करना है। तो इसलिए अभी एक साल पहले, और इसलिए यूनियंस जो भी थे, बहुत सारे लोग वो इसमें दबाव दे रहे थे कि जल्दी से जल्दी ये हो सके। तो एट द एंड गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दे दिया है। जो 7th पे कमीशन था, 7th पे कमीशन जो था, तो उसके बारे में बता दूं कि वो उसने रिपोर्ट अपनी जो सबमिट की थी वो 8 सितंबर 2015 में की थी। ठीक है, 8 सितंबर 2015 में की था उन्हें रिपोर्ट सबमिट। और फिर अपना 1/1/16 से वो लगा था 7th पे कमीशन, जिसमें कि हमको जितना मेरे को पता है कि जिसमें कि मिनिमम बेसिक पे जो थी उसको बढ़ा के 7,000 से बढ़ा के, जो कि 6 पे में किया गया था, उसको बढ़ा के 18,000 कर दिया गया था मिनिमम बेसिक पे, जो कि लगभग अपना कितना जो कि लगभग अपना 2.5% का, इसमें लगभग 2.5% का ग्रोथ हुआ था। ठीक है, तो अगर यही माना जाए कि अगर 6th पे में 7,000 था, ठीक है, 7th पे में 18,000 हुआ, तो 20 मतलब लगभग 2.5 गुना बढ़ा है। तो अगर इतना ही बढ़ेगा तो ये करीबन 45,000 होना चाहिए। बट अगर इतना भी नहीं होता है, अगर फिटमेंट फैक्टर जो कि डिफरेंट साइड से पता चल रहा है, हो सकता है अप्रॉक्सीमेट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, 2.28 रहता है, तो मिनिमम बेसिक पे 41,000 होने की उम्मीद है। ठीक है, मीन्स 8th पे कमीशन में 8th पे कमीशन में मिनिमम बेसिक पे जो होगी वो 41,000 होनी चाहिए। अभी पक्का नहीं है, सरकार इसको कम भी कर सकती है, ज़्यादा भी कर सकती है, उन पर डिपेंड करता है। वो जब कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी वो बताएगा। जो 7th पे कमीशन था
जो 7 पे कमीशन थे उसका जो चेयरमैन थे वो कौन थे? जस्टिस अशोक कुमार माथुर। इन्हीं सर ने पूरा रिपोर्ट रखा था सरकार के सामने, जिसमें कि यूनियन जो थे उनने 3.68% का फिटमेंट परसेंट नहीं, सॉरी परसेंट तो नहीं बोलेंगे इसे, 3.68 टाइम्स का फिटमेंट फैक्टर बोला था कि सरकार को बस इतना रखने को, बट सरकार ने जो रखा था 2.57 का फिटमेंट फैक्टर रखा था, जिससे कि 18,000 बेसिक पे हो गया था मिनिमम। अब देखते हैं कि इसमें कितना कंसिडर किया जाता है, कितना बेसिक बढ़ता है, जो कि हमारा 112026 में लगेगा, 1120 इसमें हमारा 8 पे कमीशन लगना है। इसमें करीबन 49 लैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एंड 65 लैक्स पेंशनर्स है। इनके लिए ये सरकार का, इसके बाद क्या होएगा, अगर ये लग जाएगा तो इसके बाद फिर इंडस्ट्रियल जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो PSUs के एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी फिर आगे, जो कि 2017 में लगा था, तो 2027 में शायद लगे। सरकार उस पर भी कुछ आगे नियम रहा, बट अभी इतना तो कंफर्म है कि 8 पे कमीशन इज़ कमिंग, 8th पे कमीशन इज़ कमिंग। ठीक है, तो जो बच्चे देख रहे हैं कि मतलब तैयारी भी करेंगे तो उनके लिए हो गया, जो नौकरी में है तो उनके लिए तो चलिए अच्छा है कि मिनिमम बेसिक पे बढ़ जाएगा, 41,000 आपका मिनिमम बेसिक हो सैलरी हो जाएगा, तो एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और जो लोग अभी तैयारी भी कर रहे हैं गवर्नमेंट का, तो आप ये सोचिए कि, इसलिए मैंने वीडियो बनाया कि आप ये सोचिए कि अगर ये 8 पे कमीशन लग जाता है, देन मिनिमम लेवल 1 पे भी आप आते हैं ना, लेवल वन पे भी आते हैं, तो मिनिमम आपके हाथ में जो सैलरी आएगी वो 41,000 आएगी। ठीक है, लेवल 1 बहुत ही मतलब फर्स्ट लेवल की वो हो गया आपका गवर्नमेंट की एंट्री। अब आप जैसे BE BTech करके आप लेवल 4 से लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, आप लेवल 10 तक एंट्री कर सकते हैं। तो आप सोचिए आपका कितना आपका बेसिक बढ़ जाएगा, कितना आपको सैलरी मिलेगा। मिनिमम 1 लाख तो आपको आएगा ही आएगा हाथ में, और देन आप एक अच्छी लाइफ, अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कि आप मन लगा के अभी से लग जाइए, क्योंकि वैकेंसीज आ रही हैं, अभी SSC में भी आ रही है, और वेरियस अदर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स है उसमें आया है, रेलवे में इतनी सारी वैकेंसीज आई हैं। आप लग के कोई ना कोई एग्ज़ाम में एक ना एक सीट, या लेवल 1 हो या लेवल 10 हो, आप एक सीट अपनी कंफर्म करिए, तभी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और आपकी एक सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली आप एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप तैयारी करें, और 2026 तक आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हों, अधिकारी हो, एम्प्लॉय हो। तो मेरा उद्देश्य यही था कि ठीक है, जो कर रहे हैं नौकरी उनको तो, उनके लिए तो ठीक है, पेंशन और ये जो भी है कर्मचारी उनको तो मिला, बट जो नए लड़के हैं जो ज्वाइन करते हैं उनके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर है कि आप ये सोचिए आपको 1 लाख रुपीज़ बैठे बैठाए आपको मिलेगा। ठीक है, आपको सैलरी मिलेगी 1,80,000, इतना करीबन तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इतना, और आप अच्छे से अपनी लाइफ जी पाएंगे। तो इसलिए जिस लेवल में भी, जिस नौकरी में भी आप, जिस चीज़ में भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC में कर रहे हैं, चाहे UPSC में कर रहे हैं, UPSC के लिए लेवल A के लिए, लेवल एग्जीक्यूटिव के लिए कर रहे हैं, ग्रुप A के लिए कर रहे हैं, ग्रुप B के लिए कर रहे हैं, ग्रुप C के लिए कर रहे हैं, जो भी ग्रुप के लिए कर रहे हैं आप उसको लग के ध्यान से करिए, क्योंकि आगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का फ्यूचर अच्छा है। ठीक है, और कुछ ऐसा तो है नहीं इससे रिलेटेड, क्या कहते हैं,
यही है कि अभी अब आगे कमेटी बनेगी जिसमें कि मेरे को लगता है कि वही 4 से 5 मेंबर होंगे कमेटी में, मेन कमेटी मेंबर में 8 पे कमीशन के लिए। उनके नीचे बहुत सारे सेक्रेटरीट होंगे, कंसल्टेंट्स होंगे, वो सब मिल के पूरा 8 पे कमीशन का वो एक बुक बनाएंगे। उसमें पूरी डिटेल्स होंगी बुक्स में। उसके अनुसार से फिर फिटमेंट फैक्टर लगाया जाएगा, सरकार फिटमेंट फैक्टर बताएगी और उस फिटमेंट फैक्टर के अनुसार से हमारा बेसिक रिवाइज होगा। बेसिक रिवीजन होगा जिसमें कि जो मुझे लगता है कि 2.5 तक तो मिलना ही चाहिए, जिससे कि आपकी बेसिक अच्छी खासी इंक्रीज़ हो सकेगी, जिसमें मिनिमम आपका समझ लीजिए पिछली बार 14% बढ़ा था ना, तो 14% 15% तो इंक्रीमेंट मिलना ही चाहिए। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूं और आप सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बहुत सारी शुभकामनाएं कि हमारे 8 पे कमीशन का अप्रूवल मिल चुका है। अब आगे देखते हैं कि इसके लिए क्या किया जाता है। बस सिंपली जैसे 7 पे कमीशन ने बोला था कि बेसिक प्लस डीए मर्ज करके नया बेसिक बना देंगे, वो करते हैं कि उसमें फिटमेंट फैक्टर अच्छा कुछ ऐड करके कुछ नया फ्रूटफुल बेसिक बनाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड गिविंग योर टाइम to watch this video. Good night. Thank you.